हरियाणा में गोगा में जा रहे 8 श्रद्धालुओं की मौत। ट्रक ने टाटा मैजिक को मारी टक्कर, गड्ढे में जाकर पलटा, 10 गंभीर घायल। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश। पीड़ित कोमा में गई या मौत हुई तो दोषी को 10 दिन में होगी फांसी। कोलकाता रेप मर्डर केस में डॉक्टरों के प्रदर्शन का 25वां दिन। पुलिस बैरिकेड पर रीढ़ की हड्डी गुलाब लगाए। पूर्व प्रिंसिपल की आज कोर्ट में पेशी। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस आपका हो सकता है गठबंधन। राहुल गांधी ने मांगी राय। हुड्डा 3-4 सीटों पर राजी। चंडीगढ़ में सी फॉर्मूले से निगम लोकसभा जीते। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों में 9 नक्सली मार गिराए। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर मुठभेड़, रुक रुक कर हो रही फायरिंग। राज्य से चल रहा सर्च अभियान। मणिपुर में लगातार दूसरे दिन भी ड्रोन से राख। कुकी उग्रवादियों ने मैतेई इलाके में घरों पर बम गिराए। 2 घायल। म्यांमार से टेक्निकल सपोर्ट की आशंका। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस शुक्ला। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश किया गया है। अपराजिता बिल पर ममता बनर्जी का बयान आया। ये बंगाल सरकार का रेप विरोधी बिल है। बलात्कारी को 21 दिन में फांसी का प्रस्ताव है। इस कानून को लागू कराएंगे। ये ऐतिहासिक बिल है। दोषियों को कड़ी सजा हो। इतिहास याद रखेगा। बंगाल को बदनाम करेंगे तो छींटे पड़ेंगे। बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। बंगाल पूरे देश को राह दिखाता है। बलात्कार की घटनाएं देश के लिए विष। मैं पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी हूं। हमारी लड़ाई महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। ममता बनर्जी ने कहा कि बलात्कार की घटनाएं देश के लिए विष। मैं पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी हूं। हमारी लड़ाई महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। दिल्ली से खबर। कल्पना सोरेन की साझा मुलाकात। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा। बता दें कि चुनाव को लेकर सोरेन की खड़गे और राहुल से निर्णायक चर्चा। मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की झारखंड में मिलीजुली सरकार है। दोनों दल एक साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सीटों के बंटवारे और चुनाव रणनीति पर चर्चा की गई। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा। दोनों दल एक साथ मिलकर विधानसभा का लड़ेंगे चुनाव। सीटों के बंटवारे को लेकर रणनीतिक चर्चा। कल्पना सोरेन की साझा मुलाकात। दिल्ली से खबर, जहां पर बदमाशों और पुलिस के बीच फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है। मौके से 2 बदमाश पकड़े गए हैं। दिल्ली के नरेला में स्पेशल स्टाफ का एनकाउंटर। व्यापारी को बंधक बनाकर मांगी थी 4 लाख की फिरौती। फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली।
व्यापारी को बंधक बनाकर मांगी थी 4 लाख की फिरौती। दिल्ली से खबर, बदमाशों और पुलिस के बीच फायरिंग में बदमाश को गोली लगी है। फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी। लखनऊ से खबर, 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का धरना खत्म हुआ। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल से मुलाकात के बाद धरना हुआ खत्म। मुलाकात करने के बाद अभ्यर्थियों ने खत्म किया धरना। आशीष पटेल के आवास के बाहर अभ्यर्थी दे रहे थे धरना। आशीष पटेल ने आश्वस्त करते हुए धरना खत्म कराया। मुलाकात करने के बाद अभ्यर्थियों ने खत्म किया धरना। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल से मुलाकात के बाद धरना हुआ खत्म। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल से मुलाकात के बाद धरना खत्म। लखनऊ से खबर, जहां पर 2.5 लाख सरकारी कर्मचारियों का रोका गया वेतन। संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों का रोका वेतन। ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाया डाटा। रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों का अगस्त का वेतन रुका। 31 अगस्त तक कर्मचारियों को देना था संपत्तियों का ब्यौरा। मात्र 71% कर्मचारियों ने ही जानकारी अपलोड की। IAS, IPS, PPS, PCS अफसरों की तर्ज पर ब्यौरा देना अनिवार्य। राज्य कर्मचारियों को ऑनलाइन संपत्तियों का ब्यौरा देना अनिवार्य। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सलाहकार संपादक के बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके। के बख्शी, क्या कुछ जानकारी है? जो अफसर है उनको अपना संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है, साथ ही साथ इसकी तिथि को भी बढ़ा दिया गया है। एक सेकंड मैं बात कर रहा हूँ। अजय जी, हेलो, यति जी, देखिए कि ये स्थिति ये है कि ये जो IAS, PCS, IPS और ये जो IFS और PPS अफसर हैं, ये लापरवाह हो गए हैं अपने ही काम में और बेलगाम हो गए हैं। इस पे शिकंजा कसने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने एक शासनादेश आज से करीब 1.5 महीने पहले जारी किया था, 2 महीने पहले, कि हर व्यक्ति चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे PPS हो, चाहे IFS हो, अपनी संपत्ति का ब्यौरा, और यही नहीं, राज्य कर्मचारी भी अपनी राज्य में 31 अगस्त तक हर हालत में सौंप दे, नहीं तो अगले महीने उनका वेतन कट जाएगा।
लेकिन ये लापरवाही तो जो मुझे जानकारी मिली है कि करीब करीब 71% लोगों ने अपनी चल अचल संपत्ति के दौरा दे दिया था और वेबसाइट पे, और आईएएस आईपीएस और आईएफएस क्या कहा गया था केंद्रीय जो आपका सूचना केंद्र उसके माध्यम से थे। लेकिन आईएएस अफसरों में भी 34% ही लोगों ने, जो आईपीएस आईएएस आईएफएस और पीपीएस 34% लोगों ने दिया है। शेष की तनख्वाह सबकी रोक दी गई। तो इसमें एक हंगामा मचा हुआ है कि पूरे ब्यूरोक्रेसी में और राज कर्मचारियों में। अब इस हंगामे को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने पुनः इन्हें 1 महीने का और समय दे दिया है, लेकिन जो वेतन जिन लोगों को कटने वो कटेंगे ही। 1 महीने बाद अगर दे देंगे तो अगले माह में इनके वेतन का एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा। जैसी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ और भी अपडेट आपसे लेंगे। बता दें 31 अगस्त तक कर्मचारियों को देना था संपत्ति का ब्यौरा, फिलहाल इस डेट को बढ़ा दिया गया है। लखनऊ से खबर जहां पर यूपी में आईएएस अफसरों की कमी से बाधित हो रही है विकास परियोजनाएं। एसीएस के 16 स्वीकृत पदों के सापेक्ष तैनात है 11 आईएएस। सीएस के 36 पद के सापेक्ष 29 अफसर कार्यरत। विभागीय सचिव के 96 पदों के सापेक्ष में केवल 58 आईएएस। यूपी सरकार के पत्र का केंद्र ने नहीं दिया जवाब। गृह वित्त व शिक्षा विभाग की एक ही आईएएस के भरोसे। आईएएस अफसर अधिकारियों की कमी पर मरते हैं दोष। आईएएस अफसर अधिकारियों की कमी पर मरते हैं दोष। और उसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सलाहकार संपादक केवक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवक जी, यूपी में आईएएस अफसरों की कमी जो है वो देखी जा रही है, कई पद ऐसे हैं जो अभी रिक्त पड़े हैं। देखिए इसकी थोड़ा आपको 2 या 3 दशक पीछे जाना पड़ेगा। देखिए उत्तर प्रदेश क्या देश के किसी भी प्रदेश में ये 3 पद का जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूँ। एक तो प्रमुख सचिव का कोई पद नहीं है, एक परिपाटी से प्रमुख सचिव बना दिया गया है। एक्चुअली एक वो उत्तर प्रदेश किसी प्रदेश में मुख्य सचिव होता है, उसके नीचे सचिव होते हैं, इसलिए कहा जाता है सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। कहीं भी अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव का पद सृजित नहीं है, लेकिन लोगों ने परिपाटी बना लिया, इसलिए सृजन पदों का पद सृजन कर दिया गया। लेकिन ये पद कहीं भी नहीं है। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होता है और एक चीफ सेक्रेटरी जो कैबिनेट सचिव ही कहलाता है। इस प्रकार से और दूसरी बात यह है कि आईएएस अफसरों को कमी भी हो गई है। एक पद पे जैसे कि आप गृह विभाग को ही ले लें, गृह विभाग के प्रमुख अपर मुख्य सचिव जो है गृह विभाग को भी देख रहे हैं, फाइनेंस भी देख रहे हैं और प्राथमिक शिक्षा भी देख रहे हैं। तो आईएएस अफसरों को कमी तो है। उत्तर प्रदेश में जो कैडर है वो कैडर पूरा नहीं है। कैडर पूरा करने के लिए कि उत्तर प्रदेश का जो कैडर पूरा हो जाए तो उसके लिए भारत सरकार को भी उत्तर प्रदेश सरकार के डीओपीटी डिपार्टमेंट को एक पत्र लिखा था। डीओपीटी डिपार्टमेंट ने अभी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आईएएस और कमी का जितनी विकास की योजना है वह टप पड़ी, क्योंकि एक अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव के पास 4-4, 5-5 विभागों का काम है और वो पूरी तरह से एक विभाग का काम देखने के लिए कम से कम 12 घंटे में से 8 घंटे देना होता है। लेकिन किसी के पास इतना समय, क्योंकि 4-4 विभागों का काम देख रहे हैं, इसलिए विकास की सारी योजना है लगभग बंद तो नहीं कर सकते लेकिन बाधित हो रही है। तो आईएएस अफसरों की कमी कारण तो अगर उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को जो लिखा गया है कि अवसर दे दिए जाए तो शायद इस व्यथा से बचा जा सकता है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि अफसरों की कमी जो है वो देखी जा रही है, जिसकी वजह से कई ऐसे कार्य हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं। और सीधे आपको ले चलता है दिल्ली, जहां पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही। पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। मिला, तनख्वाह नहीं थी, ये सेवानिवृत्ति के पश्चात जो उनको पैसा देना था वो था। अब मैं अपने साथियों से कहूंगा कि वो टेबल खोलें, क्योंकि वो टेबल बहुत कुछ बताता है। इसको थोड़ा आपको दिख रहा है ये टेबल अच्छी तरह? नहीं, यहां से पीछे दिख ही रहा। तो आप देखेंगे कि माधवी बुच जी आईसीआई से रिटायर हुई और उस वक्त उनको कुछ ग्रेच्युटी मिली। टेबल में आप देखिए 71,90,000 2013-14 में उनको ग्रेच्युटी मिली। उसके आगे लिखा हुआ है अलाउंस ग्रेच्युटी फंड। 2014-15 में 5 करोड़
36,08,825 रुपए, ये हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि ये रिटायरमेंट कम्यूटेड जो पेंशन है ये उनको मिल गई। चलिए मान लिया। उसके बाद मुझे एक बात बताइए कि किसी भी व्यक्ति को रिटायरमेंट के पश्चात हर साल पेंशन का अमाउंट बदलता रहता है क्या? बीच में बंद हो जाता है क्या और फिर से शुरू हो जाता है क्या? कभी हुआ ऐसा? मैं बताता हूं कैसे हुआ। यहां अगर 2014-15 में सब सेटलमेंट हो गई आईसीआईसीआई की और माधवी बुच जी की, और 2015-16 में उस टेबल में आप देखिए कि उनको वहां से कुछ नहीं मिला, नो सैलरी लिखा हुआ है, तो फिर 2016-17 में फिर से क्यों मिलनी शुरू हो गई? ये ऐसी कौन सी पेंशन है? सेटलमेंट हो गया, 5 करोड़ के लगभग आपने दे दिया, ग्रेच्युटी आपने दे दी, फिर आपने देना बंद कर दिया, लेकिन 16-17 में फिर से शुरू कर दिया। ये बड़ी चमत्कारिक पेंशन है, फिर से मिल गई। ना केवल इतना, अब मैं आपको इस टेबल पे फिर से देखने को कहूंगा। इस टेबल में आपको 2007 से लेकर और 2013-14 जब तक वो आईसीआईसीआई में थी, उनकी तनख्वाह दिखाता हूं। एवरेज अगर आप इसकी निकालेंगे, इफ यू टेक आउट द एवरेज सैलरी, annual salary of Madhavi P. Buch ji when she was in the ICICI between 2007-8 and 2013-14, the average comes out to be 130 lakhs, 1 crore 30 lakhs, 1 करोड़ 30 लाख। और पेंशन का एवरेज कितना है साल का? 2 करोड़ 77 लाख। कौन सी ऐसी नौकरी है जहां पेंशन तनख्वाह से ज्यादा है, डबल से ज्यादा? ये तो हमें मालूम ही नहीं था। ये तो कल आईसीआईसीआई के जवाब जब आए तो रिसर्च की, पेंशन से ज्यादा तनख्वाह होती है, हमने बचपन से सुना था। तनख्वाह से ज्यादा पेंशन न्यू इंडिया में आने लग गई। कुछ लोगों को मिलती है, उसके लिए आपको मोहरा बनना पड़ता है, उसके लिए आपको प्यादा बनना पड़ता है। हम इस बात का जवाब, आईसीआईसीआई से हमें कोई गुरेज नहीं है, वो दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि माधवी पी बुच जी ये टेबल देखेंगी और जवाब देंगी कि ये 16-17 को फिर से पेंशन क्यों मिलनी शुरू हो गई, तथाकथित पेंशन, द सो कॉल्ड पेंशन। वैसे मैं आपको बता दूं, ये वही साल है जब वो सेबी में होल टाइम मेंबर बन गई थी। तो जब सेबी में वो होल टाइम मेंबर बन गई तो फिर से तथाकथित पेंशन मिलनी शुरू हो गई। और पेंशन कितनी? 2 करोड़ 77 लाख औसत एवरी ईयर। तनख्वाह कितनी थी? मैं फिर से दोहराता हूं, 1 करोड़ 30 लाख सालाना औसत तनख्वाह 2007-8 से लेकर और 2014-15 तक। ऐसी नौकरी हम सबको भी मिलनी चाहिए जहां पेंशन तनख्वाह से ज्यादा हो। अब उन्होंने दूसरा मुद्दा आईसीआईसीआई ने जवाब दिया ईसॉप्स का। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन है, आईसीआईसीआई कहता है कि हमारे एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग रिटायर्ड एम्प्लॉइज के पास एक चॉइस होती है एक्सरसाइज करने की अपना ईसॉप 10 साल वेस्टिंग के बाद तक। ये आईसीआईसीआई ने कल अपने जवाब में कहा। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, जो उनकी ईसॉप पॉलिसी यूएस की, जैसे हमारे यहां सेबी होता है, यूएस में एसईसी होता है। अमेरिका की एसईसी की वेबसाइट पे आईसीआईसीआई ने जो अपनी ईसॉप की पॉलिसी डाली है वो तो कुछ और कहती है, हिंदुस्तान की वेबसाइट पे डाली नहीं। ये एक और सवाल है, आपने अपनी ईसॉप की पॉलिसी पारदर्शी तरीके से हिंदुस्तान की वेबसाइट पे क्यों नहीं डाली? और दिल्ली से आप यहां पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, जहां पर पवन खेड़ा, आपको बता दें कि कल भी सेबी को लेकर उन्होंने कई आरोप लगाए थे और आज भी उन्होंने कई आरोप लगाए हैं आईसीआईसीआई के जवाब के बाद। बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर सिरसा से है, जहां पर मंडी कलावली में जिला औषध अधिकारी ने पुलिस के सहयोग से रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक मेडिकल स्टोर पर औचक निरीक्षण किया है।
जिला औषधि निरीक्षक केशव वशिष्ठ ने बताया है कि कलावली पुलिस से 2 युवकों को नशे में प्रयुक्त होने वाले 20 गोलियां व 4 कैप्सूल सहित काबू किया था और पूछताछ के दौरान उन्होंने उक्त दवा स्टेशन के पास स्थित एक मेडिकल स्टोर से लेकर आने की बात कही, जिस पर पुलिस ने उनको सूचना दी, जिसके बाद पुलिस के साथ उक्त मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया। ये आज ही महादेव मेडिकल है, कालावाली में रेलवे स्टेशन के पीछे है। मुझे यहाँ पे सूचना मिली थी कि यहाँ पे नशे में दुरुपयोग होने वाली दवाइयों की यहाँ से बिक्री हो रही है। तो सूचना के यहाँ पे मैं यहाँ पहुँचा था दोपहर में। उसके बाद मैंने ये मेडिकल जांच की है, तो यहाँ से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने ये बोला है कि हमने ये दवाइयाँ यहाँ से खरीदी है। इन्होंने यहाँ पे मेडिकल पे काम करने वाले सेल्समैन रोहित शर्मा का नाम लिया है। इन्होंने बाकायदा लिखे भी दिया कि हमने ये रोहित से दवाइयाँ परचेज़ की हैं। उस बिहाफ पे मैंने एक कार्रवाई की है और उस कार्रवाई के दौरान मैंने इनसे पूछा है कि इन दवाइयों का सेल परचेज रिकॉर्ड दिखाओ, तो इनके पास किसी भी दवाई का सेल परचेज रिकॉर्ड नहीं मिला है। और क्या कमियाँ पाई गई? कोई भी रिकॉर्ड इनके पूरे नहीं है, ना सेल रिकॉर्ड है, ना शेड्यूल H1 का रजिस्टर है। फ्रिज भी मैंने देखा है, इसके अंदर फ्रिज चालू कंडीशन में है, लेकिन इसमें डस्ट बहुत है। काफ़ी सारी इनके रिकॉर्ड की अनियमितताएं हैं। कोई भी बिल, फार्मासिस्ट भी मौजूद नहीं है, प्रोपराइटर भी मौजूद नहीं है यहाँ पर। खबर सिरसा से अजापर नाथुसरी चोपता में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन पर सब यूनिट नाथुसरी कला द्वारा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम उपमंडल कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर 3 घंटे तक धरना देकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने उपमंडल अधिकारी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। बाद में उपमंडल अधिकारी द्वारा कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के ठोस आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने धरना स्थगित किया। करनाल से खबर जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी का जेजेपी पर तंज। जेजेपी के विधायक पार्टी में घुटन महसूस कर रहे थे। टिकटों की घोषणा पर भी बोले सीएम नायब सिंह सैनी, जल्दी उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। जल्दी उम्मीदवारों का करेंगे ऐलान, सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। सीएम नायब सिंह सैनी का जेजेपी पर तंज। जेजेपी के विधायक पार्टी में घुटन महसूस कर रहे थे। टिकटों की घोषणा पर भी बोले सीएम नायब सिंह सैनी, का जल्दी होगा टिकटों का बंटवारा। सीएम नायब सिंह सैनी का तंज जेजेपी पर। टिकटों की घोषणा पर भी बोले सीएम नायब सिंह सैनी। दिल्ली से खबर जहां पर हरियाणा कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। अजय माकन की अध्यक्षता में यह बैठक खत्म। बैठक में उदयभान, भूपेंद्र हुड्डा, दीपक बावरिया मौजूद रहे। शाम 6 बजे होगी कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक। अजय माकन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक हुई खत्म। शाम 6 बजे होगी कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक। बैठक में उदयभान, भूपेंद्र हुड्डा, दीपक बावरिया भी मौजूद। शाम 6 बजे होगी कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक।
बीते हफ्ते अंबाला शहर के कमल विहार इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में पति पत्नी की मौत का मामला सामने आया। इस दौरान हत्यारोपी घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़कर ले गए थे। इस मामले में अंबाला पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी के साथ ही ये गुत्थी भी सुलझा ली है। इस मामले में जानकारी देते हुए एएसपी शिष्य गुप्ता ने बताया कि कमल विहार में हुए पति पत्नी हत्या मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ये बताया गया है कि दिवेश को संजय जोशी की कोई पुरानी रंजिश थी, जिसे लेकर उन्होंने 4-5 दिन पहले दोनों पति पत्नी को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया था। पिछले हफ्ते जो कमल विहार कॉलोनी में एक कपल का मर्डर हो गया था, वो हमारी पुलिस ने सॉल्व कर लिया है, जिसके चलते 3 अरेस्ट हुए। इट वाज अ 3-man जॉब, 3 लोगों की संलिप्तता थी। तो उसके बारे में जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। सो इन 3 मुख्य आरोपियों को बता दो। पहला जो व्यक्ति है देवेश, वो जिम चलाता था जहाँ पर हमारे मृतक मिस्टर संजय जोशी आते जाते थे। तो और इसकी एक पुरानी रंजिश थी, कोई पारिवारिक रंजिश थी संजय जी के प्रति। तो इसने दिमाग में ठाना हुआ था कि मैं बदला लूंगा और इनको मारूंगा। और इस प्लान को अंजाम देने के लिए इसने अपने बाकी 2 साथी मनी उर्फ साहिल और सुनील, उनकी मदद ली। उनको इसने लालच दिया था कि जी बड़ा फाइनेंसर है संजय जी, इनको मारकर घर पे कैश या ज्वेलरी जो भी मिलेगी हम आपस में बांट लेंगे, तो तुम मेरा साथ दो। और इन तीनों ने इस प्लान को अंजाम देने के लिए एक जो भूमिका बनाई इनके घर में एंट्री लेने के लिए, वो ये थी कि इनका मृतक का जो फर्स्ट फ्लोर था वो खाली था और वो किराए पे चढ़ाना चाह रहे थे इसे। तो ये एज पोटेंशियल टेनेंट्स या किराए का मकान बोलते हुए वहाँ तक पहुँचे। उनको बोला और संजय जी को बोलते हैं कि जी हम आपका जो फर्स्ट फ्लोर है वो किराए पे लेना चाहते हैं। बारिश के मौसम में रतलाम के आसपास नदी और झरनों में जलबहाव शुरू होते ही ये क्षेत्र पिकनिक स्पॉट बन जाते हैं, जहां सैर सपाटा करने के लिए लोग अपने परिवारों के साथ पहुंचते हैं। खासकर वीकेंड और छुट्टी के दिन बड़ी संख्या में लोग यहां सैर सपाटे के लिए पहुंचते हैं। रतलाम शहर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर झावर पाटली, ईसरथुरी झरना, केदारेश्वर झरना, जौहर और धोलावर डैम जैसे वाटर टूरिस्ट पॉइंट है, जहाँ लोग छुट्टी वाले दिन जमकर एंजॉय करते हैं। आमतौर पर बारिश के दिनों में जिला प्रशासन जिले के सभी पिकनिक स्पॉट और जल स्रोतों पर पुलिस और होमगार्ड के जवानों की तैनाती भी करता है। जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर शिवगढ़ रोड पर यह झरना स्थित है, जहां पर हम पहुंचे हैं। ये झरना जो है शहर से 10 किलोमीटर दूर करीब बताया गया है। ये शिवगढ़ रोड पर है झरना। यहाँ पर कई दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ मौके पर आते हैं और झरने का लाभ उठाते हैं। ये झरना जो है प्राकृतिक झरना दिखाई दे रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँ, ये जो झरना है प्राकृतिक है, अद्भुत झरना है, जो पुराने जमाने का जो झरना देखा जाए और एक पुराने जो पहाड़ियों के बीच से जो बहता पानी है वो पानी ही निकलकर ये झरने के बीच में पहुंच रहा है। और यहाँ पर झरने पर कई दूर दूर कई जिलों से रतलाम सहित नीमच, मंदसौर, इंदौर सहित। लखनऊ से खबर जहां पर भाजपा राष्ट्र भक्तों की विरासत आगे बढ़ा रही है। डीडी उपाध्याय अटल बिहारी वाजपेयी की सोच रखते हैं। पूरे देश में सदस्यता अभियान शुरू हुआ है। सीएम सहित स्वयं भी सदस्यता लिए। लिमिटेड पार्टी में चौचा का भी नाम नहीं है। प्रयागराज से खबर आपको बता देता है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। उपचुनाव से पहले फूलपुर विधानसभा में बड़ा तोहफा देंगे सीएम।
कार्यक्रम में लगभग 50 कंपनियां करेंगी सहभागिता। एफको परिसर फूलपुर में संपन्न होगा कार्यक्रम। लगभग 5000 बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। नियुक्ति पत्र, टैबलेट वितरण का होगा आयोजन। वृहद रोजगार मेले से युवाओं को मिलेगी सौगात। अमरोहा से खबर, जहां पर महिला को समूह लोन लेना पड़ा महंगा। समूह से लोन लेने के बदले लिए गए थे चेक और चेक वापस लेने गई महिला के साथ किया गया दुष्कर्म। आरोपी ने महिला की बनाई अश्लील वीडियो। पीड़ित महिला न्याय के लिए दर दर खा रही ठोकरी। न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या की चेतावनी दी है। आरोपी महिला को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर एसपी से शिकायत की गई। भारतीय फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चल रहा है समूह। टिडौली कोतवाली क्षेत्र के कस्बा जोया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रायबरेली से खबर, जहां पर बहुचर्चित अर्जुन पासी हत्याकांड का मामला। जेल गए फूलचंद पासी के पक्ष में उतरे ग्रामीण। सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय। डी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं सैकड़ों ग्रामीण। मुख्यमंत्री से लगाई ग्रामीणों ने न्याय की गुहार। भीम युवा संगठन से फर्जी राजनीति बंद करने को मांग की गई है। सीएसटी के समझाने पर वापस हुए ग्रामीण। रायबरेली शहर के एसपी ऑफिस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यही है कि जो वहाँ मार हुई है, उसको गोली मार दिए हैं, तो उसका हम लोग न्याय चाहते हैं। न्याय में क्या चाहते हैं? फूलचंद पासी को जो नाजायज फंसाया गया है उसके रिहाई हो, बाकी जो गुनाहगार हैं उनको सजा हो, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। लेकिन फूलचंद को और जो मतलब यादव बिरादरी से मुस्लिम भाई से एक लड़का फंसा हुआ है, जो भी ये है, इनको न्याय चाहिए। सीतापुर से खबर, जहां पर जंगली जानवर प्रभावित गांवों में प्रशासन सक्रिय। डीएम के आदेश के बाद प्रशासन सक्रिय देखा। ग्रामीणों की जागरूकता के लिए ऑटो पर माइक बांधकर प्रचार। लोगों से समूह में निकलने की अपील की जा रही है। बच्चों को घर में रखने का दिया जा रहा है संदेश। सदर मोहाली महमूदाबाद तहसील का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लोगों से समूह में निकलने की अपील की जा रही है। लोगों से समूह में निकलने की जा रही अपील। डीएम के आदेश के बाद प्रशासन दिखा सक्रिय। एटा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 60 वर्षीय वृद्ध की लाठी डंडों से मारपीट की गई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
खेत की मेड़ से निकलने को लेकर हुआ विवाद। परिवार के ही लोगों ने मिलकर वृद्ध से की थी मारपीट। पुलिस ने घायल को कराया सीएससी मारहरा में भर्ती। पीड़ित के परिजनों ने थाना मारहरा पर की शिकायत। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी। पीड़ित के परिजनों ने थाना मारहरा पर की शिकायत। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी। गांव खकड़ई थाना मारहरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बहराइच से खबर, जहां पर बीजेपी विधायक ने गनर से बताया खुद की जान का खतरा। सुरेश्वर सिंह ने अपने गनर से बताया खुद की जान को खतरा। थाने में सिपाही द्वारा गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि महसी से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह हेड कांस्टेबल होमगार्ड पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। विधायक सुरेश्वर सिंह की तहरीर पर थाना हरदी में केस दर्ज किया गया है। विधायक सुरेश्वर सिंह की तहरीर पर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। सीतापुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अवैध शराब के खिलाफ आबकारी टीम का एक्शन। 120 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाला सामान भी बरामद किया गया है। आबकारी विभाग ने नशे की भारी मात्रा में लहन सदर और महोली तहसील में कई गांवों में कार्रवाई की गई है। 5 व्यक्तियों के खिलाफ विभाग ने कार्रवाई की। लीटर अवैध शराब बरामद। और यहाँ रोकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बाराबंकी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बालिका पर भेड़िए ने किया हमला। परिजनों ने घायल बालिका को सीएससी में भर्ती कराया है। हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जातपुर थाना क्षेत्र के किछोरा गांव की एक घटना बताई जा रही है। परिजनों ने घायल बालिका को सीएससी में कराया भर्ती। जातपुर थाना क्षेत्र के किशोरा गांव की ये घटना बताई जा रही है। हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल किया गया है रेफर। देश में बीते दिनों भेड़िए का आतंक हर अखबार और चैनल की सुर्खियों में रहा है। वहीं आज बाराबंकी में भी भेड़िए की आमद देखी गई, जहां जैतपुर थाना क्षेत्र में एक 9 वर्ष की बच्ची जो बकरी चराने गई हुई थी, उस पर भेड़िए ने हमला बोल दिया। उसकी हालत काफ़ी गंभीर हो गई। परिजन उसे सीएससी भर्ती कराने ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बाराबंकी से के न्यूज़ के लिए राहुल त्रिपाठी की रिपोर्ट। संत कबीर नगर से खबर, जहां पर डीएम ने की पीएम आवास योजना की बैठक। 10 नए मानकों के तहत सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि खुली बैठक में लोगों को दी जाए जानकारी। डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली। संत कबीर नगर से खबर, 10 नए मानकों के तहत सर्वे के निर्देश जारी किए गए हैं।
10 नए मानकों के तहत सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, आज आप सभी मीडिया बंधुओं की उपस्थिति में आज ये बैठक की गई। मुख्य उद्देश्य ये है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसके तहत जो नए सिरे से सर्वेक्षण होगा उसमें क्या क्या हम लोग लाभ देते हैं। जैसे मैंने बताया कि 1,20,000 रुपये 3 किस्तों में इसका लाभ दिया जाता है। साथ में 6 अन्य योजनाओं में कन्वर्जेंस के माध्यम से इसमें सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे वाटर कनेक्शन है या विद्युत कनेक्शन है। इसके अतिरिक्त ये भी बताया गया है कि जो नए मानक हैं जिनके तहत किसी व्यक्ति को पात्र या अपात्र किया जाएगा, तो 10 नए मानक हैं उनके बारे में बताया गया है। पिछली बार के 13 मानकों से इस बार क्या भिन्न मानक हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस है वो आपको बताए गए हैं। साथ साथ में ये भी एक बैठक मेरे स्तर पे यहाँ पे की गई है। अगली बैठक BDOs की अध्यक्षता में ग्राम प्रधानों को बुला के ब्लॉक में की जाएगी और उसके बाद एक बैठक जो है ग्राम सचिव के माध्यम से गांव में ही एक खुली बैठक बुला के ये बैठक की जाएगी, जिससे कि योजना के बारे में पूरी जानकारी हैं उनके बारे में पूरी जानकारी जो है वो ग्रामवासियों को दे सकें। आपके माध्यम से भी हम लोग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया और तमाम जो अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक जनपदवासी को इस योजना के बारे में हम लोग बता रहे हैं। साथ साथ में जो भी सूची फाइनल होगी सही व्यक्तियों को पात्रता और अपात्रता की श्रेणी में शामिल किया जाए। सीतापुर से खबर जहां पर स्कूल जा रहे शिक्षिका से बदसलूकी के आरोप। स्कूल जा रही शिक्षिका से बाइक सवार शोहदे ने की अभद्रता। शिक्षिका के आगे बाइक खड़ी कर अश्लील इशारे करने के आरोप है। विरोध करने पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। शिक्षिका को शोहदे ने दी जान से मारने की धमकी। बता दें कि पुलिस ने तहरीर लेकर शोहदे की तलाश शुरू कर दी है। सीतापुर के मिश्रित थाना क्षेत्र के कली चौकी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। शिक्षिका को शोहदे ने दी जान से मारने की धमकी। पुलिस ने तहरीर लेकर शोहदे की तलाश की शुरू। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के कैंप कार्यालय के बाहर सुबह से 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। अभ्यर्थियों का कहना है कि सालों से वो अपनी मांगों को लेकर इसी तरह सड़कों पर अपने हक के लिए जगह जगह भटक रहे, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर वो प्रदेश के हर एक मंत्री और डिप्टी सीएम से मिल चुके और सब सिर्फ आश्वासन दे रहे। ऐसे में उन्हें किसी पर विश्वास नहीं है, बल्कि आरक्षण में हुए घोटाले को लेकर हाईकोर्ट और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने भी अभ्यर्थियों को सही माना है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में बैठे अधिकारी घोटाला कर अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिससे उनको नियुक्ति पत्र मिलने में देरी हो रही है। अभी कोई बात नहीं हुई है कि 2 बजे के लगभग आसपास आने वाले हैं भैया, उनसे बात कहा जाएगा। और बार बार एक ही चीज करते कि हमसे बड़ा वकील कौन है। इस बार हम लोग जब तक ये शेड्यूल नहीं जारी करेंगे और जब तक एकदम पब्लिकली मीडिया के सामने आ नहीं कि हम इतने दिन के अंदर करवाने जा रहे हैं, तो हम लोग अब यहाँ से हिलेंगे भी नहीं, बार बार आएंगे घेराव करने। क्योंकि जिस तरह हमारे साथियों की तबीयत खराब होती जा रही है, हॉस्पिटलाइज होते जा रहे हैं, कितने लोगों ने आत्महत्या कर लिया। अब क्या चाहते हैं, सामूहिक रूप से यही आवाज ही आत्महत्या कर लें हम लोग। क्योंकि आप हमारे समाज के ठेकेदार हो तो उसके दोषी भी हो आप। अगर जो हमारी आवाज पहले आपने उठाया होता तो आज पिछड़े दलितों का हक अधिकार जिस तरह छीना गया इस सरकार में नहीं छीना गया होता। आप हमारे ठेकेदारी तो कर लेते हो कि हम पिछड़े समाज के हैं, कि हमारा इतना वोट है, हमारा परसेंटेज। जब हक अधिकार की बात है क्यों नहीं खड़े हो जाते हो? उस समय आपने खड़ा हुआ जब जो है माननीय हाईकोर्ट का आदेश, इसके पहले खुल के लोग बोलना नहीं चाहते थे। क्या हम सिर्फ वोट देने के लिए हैं? अगर जो हमें वोट देने का अधिकार है तो हमें संवैधानिक अधिकार भी चाहिए। वो जमाना चले गए कि हम आपके घरों के कपड़े साफ किए, टट्टी उठाए, आपके उसके बाद लात जूता खाए। आप हमारे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, उस संविधान की तरफ जो देखेगा हम लोग जो है उसको कुर्सी पर बैठने देंगे। उम्मीद है इसलिए आए हैं, और बाकी अभी तो अनुप्रिया दीदी यहाँ पे है नहीं। उम्मीद है कि वो 2 बजे तक आएंगी, हमारी बातों को सुनेंगी, समझेंगी, और जब तक हमें कुछ सकारात्मक चीजें जमीन पे होती हुई नहीं दिखेंगी तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं, क्योंकि आश्वासन के भरोसे हमारा 4 साल निकल गया। अब हम इस स्थिति में नहीं है कि हम आगे का और भी टाइम अपना खराब करें। कल तो डिप्टी सीएम क्या गए थे, वहाँ क्या हुआ? जी, वहाँ भी क्या
वहाँ भी बस एक है कि हाँ हमने एक ट्वीट कर दिया ऑफिशियली कि हमने आपके फेवर में निर्देशित किया है अधिकारियों को। आपने निर्देशित किया, क्या किया क्या नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें हमारी चीज़ें ज़मीन पे होती हुई दिखनी चाहिए। जब तक हमारी चीज़ें हमें ज़मीन पे होती हुई नहीं दिखती, तब तक हम किसी के आश्वासन का, किसी के ट्वीट का, किसी के स्वागत का कोई मायने नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी कल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने के बाद भी आश्वस्त नहीं हुए हैं और आज मंगलवार की सुबह को जो अनुप्रिया पटेल जो अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके कैंप कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं। और इस वक्त हमारी मौजूदगी वहीं पर है जहां पर ये प्रदर्शनकारी जो अभ्यर्थी है वो धरना लगातार अब से कुछ ही देर पहले से दे रहे हैं। जो पुरुष अभ्यर्थी है उनके साथ साथ जो महिला अभ्यर्थी है वो भी यहाँ पर धरने पर दे रहे हैं और लगातार नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर के पहले भी ये सड़कों पर दिखाई देते थे और आज भी सवेरे ये सड़कों पर आ गए हैं। और इस बार ये अनुप्रिया पटेल के कैंप कार्यालय के बाहर लगातार धरना दे रहे हैं और इनकी मांगे है कि जब तक इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता तब तक इसी तरीके से वो अपना धरना सड़कों पर जारी रखेंगे। कल जिस तरीके से जबरन इन्हें पुलिस ने हटाया था डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर से, आज भी पुलिस का गठजोड़ प्रयास यही है कि इनको यहाँ से धरना खत्म कराया जा सके। लेकिन इनका विश्वास यही है कि अनुप्रिया पटेल से ये मिल सके, अपनी बात कह सके। हमारे साथ कई अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप कल डिप्टी सीएम के आवास के बाहर बैठे थे, आज अनुप्रिया पटेल के आवास के बाहर क्या कहना चाहेंगे? धनंजय गुप्ता सर, एक्चुअली हम लोग कल ही आप जो केशव प्रसाद मौर्य जो घेराव किए थे, हमारे बीच के एक साथी को हार्ट अटैक पड़ गया, जिंदगी और मौत हो गई। 5 साथी आत्महत्या कर चुके हैं और सभी लोग लगभग 80% मानसिक अवसाद का शिकार हो चुके हैं। सर हम लोग जो है पूरा शासन से नहीं चलने वाला है। अगर हम लोग का 1 हफ्ता के अंदर जियो जारी नहीं होता है तो हम लोग सामूहिक आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। तो हमारे पास न शक्ति है, न ताकत है, न रुपया है, न पैसा है। किसी तरह चंदा ले लेकर के हम लोग आते हैं। गाँव दुर्गा शहरों से 90% लोग बहुत बेहद गरीब फैमिली से आते हैं। तो आपको डिप्टी सीएम ने आश्वस्त किया कि हम आपके साथ है, सरकार आश्वासन तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन ये लोग तो तब करेंगे जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है जा करके अटॉर्नी जनरल वाले फंसा देंगे, तब करेंगे। जब स्टे लगेगा तब करेंगे। तब तो एक ही लाइन करेंगे कि माननीय जो है न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग कहाँ जाएंगे जहाँ 4 साल पहले हमको विद्यालय में चाहिए थे। आज हम रोडों पर भटक रहे हैं। हम अपना हक और अधिकार माने। हमारा गुनाह सिर्फ इतना ही था ना कि क्योंकि हम पिछड़े और दलित हैं। क्या ये लोग चाहते हैं कि जिस तरह हजारों साल पहले मनुवादी विचारधारा के हम लोग गुलाम थे आज भी, लेकिन नहीं, हम बाबा साहब के मानने वाले संविधान के लोग हैं। अपना हक अधिकार संविधान के लिए जान दे देंगे, लेकिन अपना हक अधिकार छीनने देंगे। देखिए, कई और अभ्यर्थी भी हैं जो इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि जब तक वो अनुप्रिया पटेल से मिल नहीं लेंगे, केंद्रीय मंत्री से मिल नहीं लेंगे और उनको आश्वासन नहीं मिल जाता कि उत्तर प्रदेश के अंदर उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा और वापस अपने विद्यालयों पर शिक्षक के तौर पर जा सकेंगे, तब तक ये अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस का एक पुरजोर प्रयास भी रहेगा कि इनका धरना जल्द से जल्द यहाँ पर खत्म कराया जा सके और इनको अपनी जगह पर या फिर इको गार्डन जो आज था धरना स्थल लखनऊ के अंदर बनाया गया, उनको वहां पर भेजा जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ शिवा शर्मा के न्यूज लखनऊ। और देशी बात में फिलहाल आता है, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।